Good morning, dear students. How are you? I hope that you are fine. आज हम हमारे इकोनॉमिक्स का पहला पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, भाई क्यों इकोनॉमिक्स को यूज किया जाता है। भाई आपने पहले भी इकोनॉमिक्स को पहली क्लासों में 10th में 9th में भी पढ़ा होगा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को, कि एक प्रकार से जो एल्फ्रेड जो मार्शल थे वो आधुनिक इसमें यानी मॉडर्न इकोनॉमिक्स के एक प्रकार से क्या रहे थे भाई, मेजर फाउंडर रहे थे यानी प्रवर्तक रहे थे। सो उन्होंने क्या बताया था, केवल जो इकोनॉमिक्स है वो केवल जो मैन है ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ के बारे में केवल स्टडी करता है, यानी कि मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है केवल इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, यानी जो मनुष्य अपने जीवन में दैनिक क्रियाएं जो करता है उसके रिगार्डिंग है। सो जब भी हम किसी प्रकार की कोई भी वस्तुएं बाय करते हैं, गुड्स करते हैं, परचेज करते हैं, सो हम अपनी खुद की पर्सनल जो नीड्स होते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी फैमिली की पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको परचेज करते हैं, और जिससे कि हम हमारी आवश्यकताओं को यानी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। सो इसी को भाई यानी एक प्रकार से इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर बोल सकते हैं। कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स को परचेज करता है अपने खुद की यानी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी को हम क्या बोल सकते हैं भाई, कंज्यूमर बोल सकते हैं। और सेलर कौन है भाई, सेलर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई जब भी कोई गुड्स भाई खुद के प्रॉफिट के लिए बेची जाती है या गुड्स को भाई बना करके सेल किया जाता है उसको हम सेलर बोल सकते हैं, या बनी बनाई गुड्स को भी बेचने वाले को भाई सेलर बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है भाई दुकानदार, शॉपकीपर। इसके बाद है भाई हमारा प्रोड्यूसर। भाई प्रोड्यूसर कौन है, एक प्रकार से जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो एक फार्मर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, और कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड करवाते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए भाई आप भाई इसको हम डॉक्टर, भाई टैक्सी ओनर या ऑपरेटर, या भाई जो भी गुड एंड उसके सर्विस के आपके जो एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं वो भी आपके ये कहलाते हैं भाई, प्रोड्यूसर कहलाते हैं सारे सारे, क्योंकि ये सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं और गुड्स रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। एक प्रकार से हम प्रोड्यूसर उसको भी बोल सकते हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में अपने प्रॉफिट को मोर एंड मोर अर्न करने के लिए क्या करते हैं भाई, गुड्स को भी कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में। इसके बाद है भाई हमारा एम्प्लॉय कौन है भाई, जो कोई भी जॉब वर्किंग दूसरे पर्सन के लिए करता है भाई, एक और बदले में क्या है भाई, एक प्रकार से रेम्युनरेशन या सैलरी या वेजेस भाई एक प्रकार से पाता है या रिसीव करता है, उसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। यानी कि कोई भी जब पर्सन एनीबडी कोई भी जॉब या वर्क करता है, दूसरों के लिए करता है कार्य, और उसको बदले में भाई उसको पेमेंट मिलती है या रेम्युनरेशन मिलता है, उसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। और एम्प्लॉयर कौन है भाई, जो भी दूसरों को एक प्रकार से वेजेस के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी वर्क देता है वो एम्प्लॉयर कहलाता है। सो एक प्रकार से भाई ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी ये अभी आपके किसी न किसी प्रकार से गेनफुली एम्प्लॉयड था इकोनॉमिक्स के अंदर। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वंस दैट आर अंडरटेकन फॉर ए मॉनेटरी गेन। एक प्रकार से जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वे क्या करने के लिए भाई, मनी को गेट करने के लिए, यानी मनी को एक प्रकार से बेनिफिट यानी प्रॉफिट के लिए की जाती है जो भी एक्टिविटीज की जाती है। सो इकोनॉमिक्स मीन्स का क्या है भाई, इकोनॉमिक्स व्हाट इज इकोनॉमिक मीन्स बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो एक सिंपल सी बात है। तो भाई जितने भी इकोनॉमिक्स है वो केवल क्या करते हैं भाई, ह्यूमन लाइफ का भाई जो बिजनेस होता है उसकी एक्टिविटीज को रीड आउट करते हैं। सो इसमें हम क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं भाई, अपने अलग अलग फैमिली मेंबर की लिस्ट बनाएंगे और उनको भाई एक प्रकार से क्या करेंगे
उनकी लिस्ट बना करके और उनके भाई जैसे इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज हैं उनको देखेंगे और रीजन करेंगे क्यों वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं भाई। जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, उनकी क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्या क्या वे भाई अपने घर का टास्क किस प्रकार से करते हैं, भाई पिताजी भाई बाहर का टास्क किस प्रकार से करते हैं, ये देखेंगे। और दूसरा क्या देखेंगे भाई, डू यू कंसिडर योर सेल्फ ए कंज्यूमर भाई, क्या भाई आप अपने आप को एक कंज्यूमर मानते हैं, यदि मानते हैं तो क्यों भाई। क्योंकि सिंपल सी बात है, कंज्यूमर तो हमने पहले पढ़ चुका है, कंज्यूमर क्या है, एक प्रकार से जो अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। व्हाट कांट गेट समथिंग फॉर नथिंग भाई, सिंपल सी बात है, बिना दिए तो कुछ भी नहीं मिलता भाई, सीधी सी बात है भाई। अल्लाह का चिराग तो है नहीं जो भाई बगैर कुछ लिए दिए कुछ भाई बन जाए। क्योंकि एक अलादीन एक भाग्यशाली व्यक्ति था, और जो भी कुछ भी चाहता, जिसे भी कुछ चाहता उस भाई, जैसे एक प्रकार से जो जादुई चिराग नहीं होता मैजिक लैंप, उसको वही क्या करता, गेनिक अपीयर्ड टू फिलफिल हिज विश, उसको रब करता और एक प्रकार से उसको जेनिंग अपीयर्ड जीन अपीयर्ड हो जाता और उसकी इच्छा को पूरी कर देता। सो यहाँ पे तो क्या भाई, एक प्रकार से भाई किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा हो उसने वही सभी प्रकार का उसको चीज ला करके दे दी। लेकिन यहाँ पे तो वही ऑर्डिनरी ऑफ बिजनेस लाइफ में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि रियल लाइफ में भी हम एक प्रकार से हर एक व्यक्ति के पास किसी प्रकार का कोई अलादीन का चिराग नहीं हो सकता, और अलादीन की तरह भाग्यशाली भी नहीं हो सकते हैं भाई। यदि हमें सब कुछ पता भाई, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और हर एक के पास, किसी के पास भी नहीं इस दुनिया में मैजिक लैंप है भाई। एक प्रकार से जो आपके पास पॉकेट मनी मिलती है उसी के अनुसार आप अपना स्पेंड करते हैं, और जो कुछ भी चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा भाई, बहुत ही ज्यादा जो आपके पास है इम्पोर्टेंट चीजें होगी, जरूरत की चीजें होगी, आप उन्हीं को परचेज करेंगे। सो यदि हम एक्टिविटीज और देखें तो क्या देख सकते हैं इसमें, कैन यू थिंक फॉर योर सेल्फ of some other example where a person with a give income has to choose which things and with what quantities he or she can buy at a price that are being charged called the current prices। यानी एक प्रकार से हम एग्जाम्पल की इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ जो भी पर्सन उसको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप भाई जैसे करंट प्राइसेस वर्तमान कीमतों के ऊपर भाई कितने डेफिनेट जैसे भी प्राइस के ऊपर कितनी डेफिनेट इनकम के बेस पे हम वस्तु की कितनी और क्वांटिटी और मात्रा खरीद सकते हैं। वट विल हैपन इफ द करंट प्राइस गो अप, क्या होगा यदि गुड्स की जो भी करंट प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएं। सो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, एक प्रकार से जो सेक्रेसिटी है इज द रूट ऑफ द ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भाई। जो अभाव है किसी भी प्रकार की वस्तु का, जो अभाव है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की मेन रूट है, मेन प्रॉब्लम है वो। सो यदि हम इसको हम कहेंगे, यदि अभाव ना तो कोई आर्थिक समस्या भी नहीं होती, सीधी सी बात है भाई। भाई हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं भाई, हर किसी के पास किसी न किसी चीज की जरूर कमी मिलती है, और इन्हीं चीजों की कमी को भाई हम क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारा है भाई, इसको हम एक प्रकार से उदाहरण के माध्यम से भी कल्पना भी यानी इमेजिन भी कर सकते हैं। द रिसोर्सेज विच द प्रोड्यूसर हैव आर लिमिटेड एंड आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। टेक द केस ऑफ फूड that you eat every day. It satisfy your wants to nourishment. Farmers employed in agriculture is crop that producer your food and at any point of time, and resources in agriculture like land, labor, water, fertilizer etc are given। यानी एक प्रकार से हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं भाई, हम डेली खाना खाते हैं, हमारे को भाई जो भी खाना है वो हमारे क्या करता है भाई, एक प्रकार से भाई जो भी हम न्यूट्रिशमेंट है भाई, जो भी पोषक है वो हमें अच्छी प्रकार से मिल सकता है। इसी प्रकार से फार्मर है वो भी अपने भाई जैसे एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उनसे क्या है भाई, भाई जो भी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड हो गया आपका, लेबर हो गई, वाटर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, वो एक प्रकार से किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उनको ये सभी चीजें मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास, हमारे पास क्या भाई, वांट तो हमारी लिमिटेड है, इच्छाएं अनंत है, लेकिन क्या उनके जो सोर्सेज हैं वो काफी सारे
भाई जो उनको यूज करने के लिए काफी सारे जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। सो इसमें हमारे पास मेन क्या है, प्रॉब्लम अरेज होती है कि भाई हम किन किन रिसोर्सेज को यूज करें और किन किन को भाई लीव आउट कर दें यानी छोड़ दें। इसके बाद हम क्या एक्टिविटीज देखेंगे भाई, आइडेंटिफाई योर वांट्स, हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू फुलफिल, भाई अपनी इच्छा भाई जो भी आवश्यकता है उनको भाई अपने कौन कौन सी आपकी इच्छाएं हैं और आप उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, कितनों को पूरा कर सकते हैं उन इच्छाओं को। भाई उसमें से आपकी हाउ मेनी ऑफ देम आर अनफुलफिल्ड, कितनी इच्छाएं जो भाई आपकी क्या पूरी नहीं हुई है। भाई वाई यू आर अनेबल टू फुलफिल देम, भाई इसको आप पूरा करने में क्यों असमर्थ रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कैरसिटी दैट यू फेस इन योर डेली लाइफ, आइडेंटिफाई देयर कॉजेज, भाई आप क्या फाइंड आउट करेंगे भाई आपके जो डेली लाइफ रूटीन है उसमें भाई कितने प्रकार का अभाव का सामना करना पड़ता है आपको, और उनके भाई रीजंस का आप क्या करेंगे पता लगाएंगे। सो यहाँ पे आपका जैसे हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा भाई कंज्यूमर क्या होता है, आपका प्रोड्यूसर क्या होता है, और भाई इसके बाद एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बारे में पढ़ा। अब हम इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है भाई, जो भी हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी हम हमारे जो बेसिक नीड्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उसमें हमारा क्या होता है, बेसिक 3 पॉइंट होते हैं हमारे, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंजप्शन एक प्रकार से हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कंज्यूमर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स परचेज करता है उसको हम कंजप्शन करते हैं, यानी जिन गुड्स को भाई परचेज करके वो यूज करता है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम कंजप्शन बोलते हैं। और प्रोडक्शन क्या है भाई, आपका जो भी प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके अपने उसको मार्केट में सेल करके जो भी प्रॉफिट अर्न करता है उसको हम प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रकार से जो भी प्रोड्यूसर ने एक प्रकार से जितने भी सोर्सेज का यूज किया था गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उससे जितनी भी इनकम जनरेट हुई उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको वही हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं। सो एक प्रकार से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है ये सभी एंगेज्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। भाई आपको भाई अलग अलग भाई जैसे चीजों के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि ये जो आपकी 3 है बेसिक नीड्स के पॉइंट्स हैं आपके, जैसे भाई आपका प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इकोनॉमिक में ये 3 पार्ट्स भाई मेजरली डिस्कस किए जाने जरूरी होते हैं। सो कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम देखते हैं भाई एक प्रकार से what we want to know, how the consumer decides, give his income and many alternative goods to choose from, what to buy and when he know the price, this is the study of consumption। यानी कंजप्शन को क्या प्रकार हम कैसे देखते हैं कंजप्शन को, कि भाई कोई भी जैसे एक प्रकार से एक हम जिसको बोलते हैं वो भोक्ता, कंज्यूमर, वो अपनी क्या है भाई क्या डिसाइड करता है कि किस इसकी इनकम के बेस पे और क्या गुड्स परचेज करनी है, ऑल्टरनेटिव है भाई क्या उसको गुड्स खरीदनी है, उसको पता प्राइस क्या है, इसी को हम स्टडी ऑफ कंजप्शन बोलते हैं। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, उपभोक्ता निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है कि वो अपनी निश्चित आय और भाई जो भी प्राइस जो जानता है, नो द प्राइस ऑफ द गुड्स, भाई वो किस किस प्रकार की गुड्स को एक प्रकार से खरीदेगा उन अपनी गिवन इनकम के ऊपर और मार्केट के प्राइस के ऊपर, उसको हम स्टडी ऑफ कंजप्शन बोलते हैं। सो इसी प्रकार से हम क्या है भाई, वी आल्सो वांट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर, भाई प्रोड्यूसर कौन है एक प्रकार से हम जान सकते हैं, चूज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, भाई एक प्रकार से हम प्रोड्यूसर को क्या बोल सकते हैं भाई, जो भी कोई भी उत्पादक है जो अपनी कीमतें और लागत ज्ञात है, जिसको इसका चयन कैसे होता है, बाजार के लिए क्या उत्पादन करें या उत्पादन का अध्ययन है। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि प्रोड्यूसर को पता होता है भाई उसको मार्केट में क्या यानी बना करके बेचना है, क्योंकि उसको कीमतों के आधार पे ही वो अपने गुड्स को बना करके बेचता है। इसके बेस पे हम भाई तीनों दो के बेस पे क्या है भाई, वी वांट टू नो हाउ नेशनल इनकम और टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम द व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस इन द कंट्री कॉल्ड द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक प्रकार से हम क्या है आखिर में क्या जान पाएंगे, राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होती है या टोटल इनकम जो होती है वो किससे प्राप्त होती है भाई, हमें प्रोडक्शन से मिलती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
सकल घरेलू उत्पाद बोल सकते हैं। इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वेजेस एंड सैलरी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, लीव असाइड हेयर इनकम फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दिस इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई एक प्रकार से क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है भाई, जो भी देश में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के माध्यम से जितनी भी इनकम मिली है उसको हम क्या कर देते हैं, मजदूरी, वेजेस और सैलरी हो गया आपका, लाभ एंड ब्याज एक प्रकार से इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हो गया, और एक प्रकार से किसको छोड़ करके है भाई ये इंटरनेशनल ट्रेड में, और एक प्रकार से इनकम और इन्वेस्टमेंट में, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक प्रकार से वितरण का अध्ययन है। सो 3 कन्वेंशनल डिवीजन था इकोनॉमिक स्टडी का, about which we want to know all the facts. Modern economics has to include some of basic problem facing the country for special studies. एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं भाई इस चीज को कि हमने इन तीनों को बेस में इकोनॉमिक्स में इन तीनों को जानने के बाद भाई क्या है जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं वो कुछ मेन बेसिक जो प्रॉब्लम है उनके बारे में भी क्या है इंक्लूड करते हैं इसको स्टडी को। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यू माइट टू वांट टू नो व्हाई और व्हाट टू एक्सटेंड सम हाउस होल्ड इन आवर सोसाइटी हैव टू कैपेसिटी टू earn much more than other. You may want to know how many people in the country are really poor and how many people are middle class and how many are relatively rich and so on. एक प्रकार से हम क्या जानना जरूर चाहेंगे इसमें कि हमारे जो सोसाइटी के अंदर भाई कुछ फैमिली rather than the other family more and more income are जनरेटेड, यानी कुछ तो फैमिली ऐसे हैं जो दूसरे हमारे समाज में कुछ फैमिली ऐसी जो दूसरे फैमिली की तुलना में ज्यादा इनकम अर्न करते हैं, कमाते हैं। सो हम यह भी एक प्रकार से जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे देश की में जो भी हाउ मेनी पीपल आर पुअर एंड हाउ मेनी पीपल आर रिच, भाई कितने हमारे देश में गरीब है, कितने हमारे देश में मिडिल है और कितने हमारे देश में अमीर हैं। और इसी के बेस पे भी हमें क्या पता चलता है कि हाउ मेनी आर इलिटरेट एंड हु विल नॉट गेट जॉब रिक्वायरिंग एजुकेशन, हाउ मेनी आर हाईली एजुकेटेड एंड विल हैव द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सो ऑन। भाई इस प्रकार से हम क्या और जान सकते हैं, भाई कुछ पीपल तो जो अनएजुकेटेड हैं जिनको भाई कोई भी एक प्रकार से जॉब नहीं है जिनके लिए, और कुछ ऐसे पीपल जो एजुकेटेड जिनके लिए बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। यू मे वांट टू नो मोर facts in terms of the numbers and that would answer question about the poverty and disparity of the society। एक प्रकार से इन्हीं को हम क्या हुए गरीबी जो पॉवर्टी होती है भाई, जो एक प्रकार से क्या है भाई जिनसे हमें क्या पॉवर्टी और जो इनइक्वलिटी है इसके बारे में जान सकते हैं हम, क्योंकि ये हमारा जो पुअर और रिच पर्सन है भाई ये क्या बताता है कि किस प्रकार से कंट्री के अंदर कितना गैप है रिच और पुअर के बीच में, इनके बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। इसके बाद है भाई हमारा भाई सिमिलरली यू हियर सम ऑफ द यू मे इवन हैव एक्सपीरियंस्ड डिजास्टर लाइक सुनामी, अर्थक्वेक एंड बर्ड फ्लू डेंजर्स threatening our country and so on that the actual and ordinary business of life emergency। भाई एक प्रकार से हम ये भी जरूर जान सकते हैं कि हमारे भाई जो यहाँ पे हैं कि बहुत सारे जो उसमें समय के ऊपर भाई जो डेंजरस डिजास्टर हैं वो बहुत सारे आते ही रहते हैं, और ये सभी ह्यूमन लाइफ का जो बिजनेस होता है उसको क्या है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ होते हैं ह्यूमन की, उसको क्या इफेक्टेड करते रहते हैं। भाई आपने बहुत सारे जो डिजास्टर हैं बहुत सारे हमारे आते रहते हैं, जैसे अभी भी आपका कोरोना आया हुआ है, या भाई आपका डिजास्टर जो सुनामी था, या अर्थक्वेक आते रहते हैं, ब्लड फ्लू वायरस की तरह कंट्री के अंदर आते रहते हैं, तो ये हमारे ह्यूमन लाइफ है उसको क्या है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी करते हैं। सो हम भाई एक प्रकार से ये तो भाई हमारे इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो गए जो हम हमारे यहाँ पे रहते हैं वो किसी न किसी प्रकार से हमें इफेक्ट जरूर करते हैं। सो इसके बाद इफ यू थिंक अलोंग दीज लाइंस यू विल हैव टू अप्रिशिएट व्हाई नीडेड स्टैटिक्स which is the study of the numbers relating to selected facts in a systematic form
टू एडेड टू ऑल द मॉडर्न कोर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। भाई सो इसी प्रकार से हमें क्या है जरूर जानेंगे कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में है वो हमारे मॉडर्न एक प्रकार से सिलेबस के अंदर स्टैटिक्स जो हमारा अर्थ यानी एक प्रकार से सांख्यिकी है उसको हमें इसमें ऐड करने की क्यों जरूरत पड़ी। हम आधुनिक अर्थशास्त्र में इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। So what do you now agree with the following definition of economic that many economists use? भाई क्या आप इस बात से सहमत है जो ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने इस डेफिनेशन को ऐड किया। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय scarce resources that could have alternative uses in the order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for the consumption among various person and groups in the society। यानी क्या बताते हैं भाई जो भी पर्सन और जो भी समाज है वो अपनी क्या है नीड्स को कंप्लीट करने के लिए और जो भी सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट जो एक प्रकार से पर्सन है और ग्रुप हैं उनमें गुड्स को क्या करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके यूजेस करने के लिए इस प्रकार से क्या करते हैं उनका चुनाव करते हैं सिलेक्शन करते हैं और जो उनके पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं उनके माध्यम से उनको क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। यानी सिंपल सी बात क्या है भाई व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपयोग हेतु वितरित करने के लिए इसका चुनाव किस प्रकार से करें। वैकल्पिक प्रयोग वाले अल्प संसाधनों का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में हो सके अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है। यानी क्या है इकोनॉमिक्स एक प्रकार से क्या वो स्टडी है जो कि पीपल हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय सेक्रेसी रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव जो क्या बताती है पीपल और सोसाइटी को कि एम्प्लॉय के माध्यम से किस प्रकार से अपने सीमित संसाधनों का चुनाव करे और उनका अल्टरनेटिव यूजेस करे ताकि प्रोडक्शन अच्छी प्रकार से हो और अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। सो अब हम जानेंगे भाई एक प्रकार से स्टैटिक्स यानी कि एक स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है एक प्रकार से सांख्यिकी नया जो आपका बेसिक कंसेप्ट है सांख्यिकी। सो डियर स्टूडेंट इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।